गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय यादव और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बिल्कुल व्यस्त रहिए। और इसी के साथ आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं बायोलॉजी का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है आज मैं आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। और दूसरी बात तो ये है कि आपको इस वीडियो में बायोलॉजी को शुरू से मैं यहां पर आपको बायोलॉजी एकदम जीरो से हीरो बनाने का काम करने आया हूं। आज आप देख चुके हैं कि आज आपका टॉपिक है क्या, बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में शुरू से बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज आपका बायोलॉजी का भी सेशन शुरू हो चुका है। अब रेगुलर आपको बायोलॉजी की भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। अगर आज आपको ये भी नहीं पता है कि बायोलॉजी है क्या, तो भी ये मेरा दावा है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा बायोलॉजी क्या है। तो जैसा कि हम बिना मैं आपका समय वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्या, बायोलॉजी। समझ में आ गया। आज का टॉपिक आप क्या है, बायोलॉजी। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, कि बायोलॉजी है क्या। अगर बात करें सबसे पहले कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डी लैमार्क। कौन थे, डी लैमार्क थे और ट्रेविरेनस थे। डी लैमार्क और ट्रेविरेनस। समझ में आया। यानी इन दोनों साइंटिस्ट ने सन 1802 ईस्वी में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने कहा मैं आपको बायोलॉजी में जीरो से हीरो बनाने का काम करने आया हूं। और मैं हूं विजय यादव, आप लोग जान ही रहे हैं। तो यहां से मैं बात करने वाला हूं कि अगर बात की जाए बायोलॉजी शब्द का, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है, डी लैमार्क है और ट्रेविरेनस है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। मैं आशा करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी शब्द की। तो ये जो आपका बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द आपका दो शब्दों से बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। यानी बायोलॉजी शब्द, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि बायोलॉजी शब्द आपका किस भाषा से लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर आपका बायोलॉजी शब्द बना हुआ है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बात समझ में आई। यानी अगर बात की जाए बायोलॉजी शब्द की, तो बायोलॉजी शब्द जो है आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आपका क्या है, बायोस, और दूसरा आपका शब्द क्या है, लोगोस। अगर बात की जाए बायोस की, तो बायोस की इंग्लिश क्या होती है, लाइफ, और लोगोस की इंग्लिश क्या हो जाती है, स्टडी। बायोस का मतलब क्या हो जाता है, लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बेटा लाइफ का अर्थ हो गया क्या, जीवन, और स्टडी का अर्थ क्या हो गया, अध्ययन। यानी आपको डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब भी जीव विज्ञान की बात आएगी तुरंत आप बताइएगा जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, जीव विज्ञान क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं। यानी सीधा सीधा आप बताओगे कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्या बताएंगे कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बस इतना ही आपको बोलना और कुछ बोलना ही नहीं है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। समझ में आया। तो यहां से ये चीजें काफी, अगर मतलब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब भी अगर ऑप्शन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ अभी क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि बायोलॉजी शब्द जो है किस भाषा से मिलकर बना हुआ, किस भाषा से लिया गया है, तो अक्सर हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं और वो कह देते हैं लैटिन भाषा से बना हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपकी कंफ्यूजन ही दूर करने में चला आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, बायोस प्लस लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर आपका बायोलॉजी शब्द बना हुआ है। और जहां पर मैंने बताया बायोस का अर्थ है लाइफ, लोगोस का अर्थ है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।
ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस हैं। कितने ब्रांचेस हैं? बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस हैं। एक होता है जूलॉजी, जिसे आप कहते हैं प्राणी विज्ञान, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। प्राणी विज्ञान बोलते हैं या फिर जंतु विज्ञान बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी, जिसे आप बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। बात समझ में आई? यानी अगर आपकी बायोलॉजी की बात की जाए तो ऐसे तो अधिकतर ब्रांच है, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक टू अबाउट द हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ द साइंस। तो आपको पता है कि मेन ब्रांचेस ऑफ द साइंस कितने, बायोलॉजी कितने हैं? बायोलॉजी के मेन ब्रांच जो है वो दो हैं, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन से मेन ब्रांचेस हैं? जूलॉजी और बॉटनी। बात समझ में आई ना? अब वैसे अगर बात की जाए कि बायोलॉजी का बाप कौन है, हाँ, बायोलॉजी का बाप कौन है, तो जब बायोलॉजी के बाप की बात आ जाएगी तो आपको पता है इसके बाप कौन है? अरस्तु। यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बात समझ में आई ना? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बायोलॉजी की दो मेन शाखाएं हैं, पहला आपका होता है जूलॉजी और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। अगर हम बात करें पहले की तो आपको पता होना चाहिए पहले हमारे पास केवल बायोलॉजी ही था, यानी बस हम इतना ही जान रहे थे कि जानवरों का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। फिर हमारे बीच से ही हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक, जिनका नाम तो आप सुने होंगे, जगदीश चंद्र बोस। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, यानी हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने एक मशीन बनाया, एक यंत्र बनाया, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया था? क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम दिया था? क्रेस्कोग्राफ। यानी जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया, एक मशीन बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया क्या? क्रेस्कोग्राफ। अब इस मशीन से, किस मशीन से? क्रेस्कोग्राफ से जगदीश चंद्र बोस ने यह पता लगाया कि वास्तव में अगर हमारा अध्ययन किया जाता, ह्यूमन बीइंग का अध्ययन किया जाता, जानवर का अध्ययन किया जाता है, तो पौधों की भी क्या होती है? जीवन होता है। पौधों का ही अपना जीवन है, पौधों में जीवन है, पौधों में जीवन है। इस बात का पता जगदीश चंद्र बोस ने लगाया था और वह अपने मशीन क्रेस्कोग्राफ द्वारा इन्होंने पता लगा लिया कि वास्तव में जिस तरह से हमारा जीवन होता है, हम खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, सेम कंडीशन पौधे भी क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेन डिफरेंशिएट की, तो मेन अंतर यही होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने आप की, तो हम क्या करते हैं? पानी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, प्लस हम में क्या होता है? मूवमेंट होता है, यानी हम गति भी कर सकते हैं, यहां जाएंगे वहां आएंगे, हम आ जा सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट क्या करता है? यहां वहां आ जा नहीं सकता। बिल्कुल जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे मौजते हैं, तो यानी प्लांट्स भी इस तरह का मौज मस्ती कर लेता है, यानी वह अपने ही स्थान पर इस तरह से हिलता डुलता रहता है। लेकिन वास्तव में अगर बात की जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है, और मूवमेंट हम में क्या होता है? यानी अगर बात की जाए ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट होता है। तो यहां से हमारे जब जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रेस्कोग्राफ मशीन का आविष्कार कर दिया, तो यहीं से हमारे क्या हुआ? बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हो गई, यानी जूलॉजी और बॉटनी। बात समझ में आई ना? कौन कौन सी होगी? जूलॉजी और बॉटनी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब चाहे बात यहां की जाए जूलॉजी की, चाहे बात की जाए बॉटनी की, यानी वास्तव में ये है क्या? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। यानी मैंने बताया चाहे बात की जाए जूलॉजी की, चाहे बात की जाए बॉटनी की, ये हमारा है क्या? बायोलॉजी। अब बात किया जाए कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जानवरों का अध्ययन होता है। अगर बात की जाए ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग हम सब भी जानवर हैं, लेकिन मनुष्य के सोच में बस इतना फर्क है, अगर उसे जानवर कहो तो चिढ़ जाएगा, मरबो करेगा पटक के। लेकिन अगर उसे क्या करोगे? शेर कहोगे, तो अपने आप को बहुत टैलेंट समझता है। समझ में आना? लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आप शेर कहोगे तो वह भी जानवर है।
और जानवर तो जानवर है ही, तो ये चीज होता है, यानी चाहे शेर को हो चाहे जानवर को हो, वास्तव में जानवर है, लेकिन हमारी मानसिकता हमारी सोच क्या होती है कि अगर हम अपने आप को क्या जानवर तो नहीं कह सकते लेकिन अपने आप को शेर जरूर कहते हैं। बस सेम रिलेशन यहाँ होता है बायोलॉजी का, यानी चाहे वह जंतुओं का अध्ययन किया जाए चाहे वह वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए, कहलाएगा क्या बायोलॉजी ही। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आने वाली हमारी बायोलॉजी की ब्रांच थी। पहले हम केवल क्या करते थे, जंतुओं का जानवरों का ही अध्ययन करते थे। और आपको पता है कि इसके जनक कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। और उसी प्रकार से जब जंतुओं का अध्ययन किया गया तो इसके भी जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। बात समझ में आई ना कि बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के भी जनक कौन है, अरस्तु हैं। अब बात आ जाती है हमारी बॉटनी की। तो जो बॉटनी के जनक हैं, जो बॉटनी के बाप हैं, वो बॉटनी के बाप कौन है, थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। बात समझ में आई ना, यानी यही समझौता कर लिए, इधर अरस्तु उधर थियोफ्रेस्ट। तो अरस्तु क्या कहे, इधर हम देख रहे हैं जितने जानवर हैं मैं सबको लेकर चल रहा हूं, उधर वनस्पतियों को आप देख लो, इधर मैं जानवरों को देख ले रहा हूं। समझ में आया ना। तो यहां से क्या हुई, आपके बायोलॉजी की शाखाएं अलग हो गई, यानी एक बना जूलॉजी और दूसरा बना बॉटनी। जूलॉजी के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक अरस्तु हो गए और वनस्पति का अध्ययन करने, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हमारे कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस हो गए। अब बात आ गई यहां जीव विज्ञान की। तो अगर जीव विज्ञान की बात करें तो देखिए जीव विज्ञान किससे मिलकर बना है, जूधनलॉजी। अब जियोलॉजी मत कह दीजिएगा, अगर आप जियोलॉजी कह देंगे तो जियोलॉजी का मतलब हो जाता है भूगर्भ विज्ञान। समझ में आया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जूलॉजी ही कहिएगा, जियोलॉजी मत कह दीजिएगा। तो जूलॉजी यानी जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में मिलता कौन है, जानवर। चिड़ियाघर में मिलता कौन है, जानवर। जानवर है क्या, एनिमल है, जो हम सब हैं, ठीक है। वैसे एनिमल आपको पता ही है कि जानवर शेर भी होता है और जानवर गधा भी होता है और जानवर कुत्ता भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मानव भी एक जानवर ही है। तो यानी आपको पता है जू यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या मिलते हैं, जानवर, यानी जानवर यानी एनिमल। समझ में आया ना। लॉजी का मतलब मैंने बता दिया पहले ही, लोगस यानी स्टडी, यानी जानवरों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी जानवरों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी इसके जनक की बात की जाए तो मैंने बताया इसके जनक कौन है, अरस्तु हैं। फिर बात किया जा रहा है बॉटनी की। तो वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अध्ययन को, वनस्पतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें बॉटनी कहा जाता है। और आपको पता है बॉटनी, आपको पता है तो बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। बात समझ में आई ना। तो मैं आशा करता हूं आज मैं आपको बायोलॉजी का, आज आपका बायोलॉजी का पहला क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास किया हूं। मैं आपको बताया हूं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में मैं बता चुका हूं। इसकी आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।